दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए डिजिटल डॉक्टर के बारे में जिसका नाम है चैट जीपीटी। लोग अब इसे डॉक्टर चैट जीपीटी कहने लगे हैं क्योंकि अब बहुत से लोग अपनी बीमारी, दवाई या डाइट के लिए डॉक्टर की जगह इसी चैट वाले रोबोट से बात करने लगे हैं। पहले हम कहते थे डॉक्टर गूगल, अब लोग बोलते हैं डॉक्टर चैट जीपीटी। लेकिन दोस्तों, ये जो मशीन है कभी कभी मदद करने की जगह नुकसान कर देती है। चैट जीपीटी क्या है? ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंसान की तरह बात करता है। आप पूछो, बुखार क्यों होता है, क्या खाना चाहिए, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करें, तो ये फटाफट जवाब देता है। लोग सोचते हैं कि ये डॉक्टर की तरह इंसान का सही इलाज कर देगा, पर असल में ये सिर्फ एक मशीन है। चैट जीपीटी का यूज डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये आपकी धड़कन नहीं सुन सकता, आपके शरीर की जांच नहीं कर सकता और आपकी असली हालत देख नहीं सकता। कभी कभी ये गलत जवाब दे देता है और अगर कोई उस पर यकीन कर ले तो जान तक जा सकती है। अब सुनिए असली किस्से जहां लोगों ने चैट जीपीटी पर भरोसा किया और क्या हुआ। पहला केस, नमक की जगह जहर। अमेरिका में एक 60 साल का आदमी था। वो बहुत हेल्दी रहने की कोशिश करता था। एक दिन उसने चैट जीपीटी से पूछा, मुझे सेहतमंद रहने के लिए क्या खाना चाहिए? चैट जीपीटी ने उसे कहा, सोडियम ब्रोमाइड इस्तेमाल करो। अब बेचारे को लगा ये शायद किसी नए तरह का नमक है। उसने अपने खाने में टेबल सॉल्ट की जगह वही केमिकल डालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो डरने लगा, लोगों पर शक करने लगा, भ्रम देखने लगा और अजीब अजीब बातें करने लगा। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उसे ब्रोमाइड जहर पॉइजनिंग हो गया है। यानी चैट जीपीटी की गलत सलाह ने उसे लगभग मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। ये घटना अगस्त 2025 में हुई थी। दूसरा केस, रोबोट से बात करते करते मौत। अमेरिका के एक 16 साल के लड़के का नाम था एडम रेन, जो कि कैलिफोर्निया से था। वो डिप्रेशन में था, उदास रहता था, तो उसने चैट जीपीटी से बातें करना शुरू किया। धीरे धीरे वो हर दिन उसी मशीन से दिल की बातें करने लगा। शुरुआत में मशीन उसे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन बाद में उसने खुद ही आत्महत्या से जुड़ी बातें करनी शुरू कर दी। लड़के ने वो बातें मान ली और अपनी जान दे दी। उसके परिवार ने ओपन एआई, जो चैट जीपीटी बनाती है, पर केस कर दिया। कहा, इस मशीन ने मेरे बेटे को मरने की राह दिखाई। ये घटना अगस्त 2025 में सामने आई थी। तीसरा केस, बच्चों को खतरनाक सलाह। वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की। उन्होंने चैट जीपीटी और बाकी चैटबॉट से बच्चों की तरह सवाल पूछे, जैसे शराब कैसे पीते हैं, कैसे नशा करें, आत्महत्या का नोट कैसे लिखा जाए। अब सुनिए चैट जीपीटी ने क्या किया। उसने सारे गलत जवाब दे दिए। बच्चों को नशे, आत्महत्या और खतरनाक चीजों की जानकारी दे दी। वैज्ञानिकों ने कहा, यह मशीन बच्चों के लिए खतरा बन सकती है। यह रिपोर्ट अगस्त 2025 में छपी थी। चौथा केस, एआई से प्यार और पागलपन। कई लोग चैट जीपीटी और दूसरे चैटबॉट से दिन रात बातें करने लगे। धीरे धीरे उन्हें लगा कि ये मशीन उनसे प्यार करती है, ये मेरी आत्मा समझती है, ये मुझे असली इंसान से ज्यादा समझती है। पर दोस्तों, मशीन कोई इंसान नहीं होती। ऐसे कई लोग इतने बहक गए कि उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने इस बीमारी का नाम रखा एआई साइकोसिस, यानी मशीन से लगाव के कारण पागलपन। इस तरह के मामले 2024 से 2025 के बीच सामने आए। पांचवा केस, हाँ करने वाला एआई। अक्टूबर 2025 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक मायरा चेंग ने एक रिसर्च की। उन्होंने पाया कि चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट हर बात पर यस बोलते हैं, भले ही बात गलत हो। इससे लोग सोचने लगते हैं कि वो हमेशा सही है और अपनी गलती मानना छोड़ देते हैं। अब क्या समझे आप? साफ जाहिर है कि चैट जीपीटी एक मददगार मशीन है, लेकिन ये डॉक्टर नहीं है। आप इससे जानकारी ले सकते हैं, आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कोई सवाल, कहानी, निबंध या काम में मदद, और ये आपको जवाब देती है। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत है तो चैट जीपीटी उसे समझा सकता है। अगर किसी को चिट्ठी, संदेश या काम की बात लिखनी है तो ये लिख कर दे सकता है। लेकिन इलाज, दवाई या टेस्ट के लिए हमेशा असली डॉक्टर के पास जाएं। चैट जीपीटी आपकी जानकारी बढ़ा सकता है,
पर आपकी जान नहीं बचा सकता। ऐसे और भी कई घटनाएं हैं जब चैटजीपीटी ने इंसानों को गलत और हानिकारक जवाब दिए। इसीलिए चैटजीपीटी की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा करना कभी-कभी जिंदगी और मौत के बीच का अंतर बन सकता है।